हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए, सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछते हैं। क्या बोल रहे हैं? द डेली मिनिमम स्टेप्स क्लाइम्ड बाय अ मैन ड्यूरिंग अ वीक आर एज अंडर। ठीक है, हर एक वीक में वो कितने स्टेप क्लाइम करता है वो दिया हुआ है आपको। मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपसे क्या पूछ रहे हैं? मीन पूछा है। डेली मिनिमम स्टेप्स क्लाइम्ड दिया हुआ है, फाइंड द मीन पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। अगर स्टेप्स ये हैं पूरे दिए हुए हैं आपको, मीन के लिए क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका आप पहले ऐड कर दोगे, सबको सम कर दोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 करोगे, जो आंसर आएगा वही मीन कहलाएगा। तो यहाँ पे सबको ऐड किया है, सम आया इसका 175 और 175 बाई 6, 175 बाई 6। ठीक है, सम किया 175, टोटल नंबर 6 था, डिवाइडेड बाई 6, तो 175 बाई 6 विच इज 29.17 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। मीन का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको वो डेटा देगा। ठीक है, तो आपको यही करना है। अगर हम इसको फॉर्मूले से लिखने जाते हैं ना, तो जो पहला डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है वो बोलता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो सर ये डायरेक्ट है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूले से आप निकाल रहे हो। ये डायरेक्ट मेथड तब लगेगा जब क्लासेस दी हो। यहाँ पे सिंगल था, वेडनेसडे को इतना, ये फ्रीक्वेंसीज दे दी उनकी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लास होता तो फिर मैं एक्सआई भी निकालता है। ठीक है, क्लास मतलब 10 to 15 कोई रेंज दी होती, अगर क्लास दिया रहता तब मैं जाके ये निकालता, अदरवाइज नहीं निकालू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे एज सच कॉन्सेप्चुअल चीज। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला बोलता है इफ द मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 15। ये 4 नंबर का मीन कितना है? ऑल्सो द मीन ऑफ 5 नंबर्स, ये दिया हुआ है ए बी दिस। ठीक है, इज इतना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 4 ऑब्जर्वेशन का 2 + 6 + 7 + 8 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मीन क्या है? 15 है। यही मीन की डेफिनेशन है। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? मेरे को ए की वैल्यू मिल जाएगी सर डायरेक्ट। ठीक है, 15 4 16, ये जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 15 माइनस करूंगा 15 45 आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी 45। तो ये मीन के बेसिक कॉन्सेप्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकाला। वही देखो यहाँ पे आई है ए की 45 वैल्यू। ठीक है, ऑल्सो द मीन ऑफ 5 नंबर। कौन से 5 नंबर? 6 + 18 + 1 + a + b = 50 + a + b = 50। देन द वैल्यू ऑफ b, फिर b की क्या वैल्यू हो जाएगी? ठीक है, तो b की क्या वैल्यू हो जाएगी? अब मेरे को क्योंकि a पता है, पहले ही आ चुका है 45। ठीक है, इधर करूंगा बचेगा 5। ठीक है, और जब आप इसको ऐड करोगे तो b की नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आया 5 और ये 5 का ऑब्जर्वेशन था, तो ये 250 हो गया अपॉन 5 मीन था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इधर भेजेंगे 250, इनका सम करेंगे, ए की जगह 45 रखेंगे, तो फिर जो आंसर आएगा वही बी की वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें यही किया हुआ है, देख लो आप जरा। ठीक है, क्या बोल रहा है? मीन पहले बोला 4 नंबर का मीन, यानी कि 2 + 6 + 7 + a अपॉन 4, इसका मीन था 15 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर 15 = 15 + a डिवाइडेड बाई 4 किया, 15 + a डिवाइडेड बाई 4 किया, 4 उधर जाएगा 60 हो जाएगा, 60 - 15, a की वैल्यू यहाँ पे 45 आ जाएगी। a की वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी, जो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब a निकालने के बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, a की वैल्यू 45 पुट कर दी, अपॉन 5 होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जाएगा, ये 250 बनेगा। ठीक है, ये जाएगा तो यहाँ पे 250 बनेगा, 250 = 70 + b की वैल्यू आ गई यहाँ से 180। ठीक है, b की वैल्यू आ गई वहां से 180। तो आप वैसे भी करते तो सिंपल ही था। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मीन निकालने का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो आपको देगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल चेकिंग द वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, इट वाज नोटेड दैट 125 वाज रॉन्गली नोटेड एज 25। ठीक है, 125 लिखना था मेरे को,
उसके बदले क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। While calculating the mean and then the mean was 60, ठीक है, while calculating the mean and the mean was 60, ठीक है, यानी कि मैंने 25 लिखा तो मीन आ गया मेरा 60, मीन आ गया मेरा 60 20 ऑब्जर्वेशंस का। कोई एक ऑब्जर्वेशन थी, 19 ऑब्जर्वेशन रही होंगी, देखो 19 कोई ऑब्जर्वेशंस रही होंगी, ठीक है, 19 प्लस एक जो थी उसको मैंने 25 लिख लिया, लेकिन मेरे को लिखना क्या था 125, ठीक है, अपॉन 20 ऑब्जर्वेशन, इनका मीन आया 60 आया इनका मीन, ठीक है, तो 60 इंटू 20 1200, ठीक है, ये 19 ऑब्जर्वेशन का सम प्लस 25, इस 19 ऑब्जर्वेशन के सम को मैं y बोल देता हूं, ठीक है, ये 19 ऑब्जर्वेशन के सम को y बोल देता हूं, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द करेक्ट मीन। करेक्ट मीन क्या आना चाहिए, अगर मेरे को ये y सम मिल गया प्लस कर दूंगा 125, क्योंकि करेक्टली मेरे को क्या निकालना था 125 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, ये जो आएगा ये करेक्टेड मीन आएगा। इन सब को निकालने के लिए मेरे को y तो पता होना चाहिए, y तो पता होना चाहिए, ठीक है, तो y की वैल्यू जो भी आएगी वही आंसर कहलाएगी। ठीक है, देखो क्या किया है इसमें, ठीक है, लेट y बी द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 19th 20 माइनस 1 नंबर लीविंग 125 को अभी मैंने हटा दिया, ठीक है, 125 को जब मैंने हटा दिया तो ये क्या आया, y प्लस 25 इक्वल टू 20 इंटू 60, क्योंकि यहां पे अपॉन 20 होता, इन सब का सम, लेट y बी द सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन का सम y प्लस 25 अपॉन 20, तो ये आ गया 1200 मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब y प्लस y कितना आ गया सर, y प्लस 125 कितना आ गया, ठीक है, y प्लस 25, ये अब 25 आया, इसको माइनस करूंगा, माइनस का 25 इधर जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 1175 ये आया, इसमें मैं कर देता हूं 125 को ऐड और डिवाइडेड बाई 20 करूंगा तो मीन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 करूंगा तो मीन आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 करूंगा तो मीन आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अभी मैंने निकाला y प्लस 25 की वैल्यू आ रही थी 1200, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1200 माइनस 25, 1200 माइनस 25 विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1175, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, मेरे को निकालना है एक्चुअल, फाइंड द करेक्ट मीन, ठीक है, करेक्ट मीन के लिए y का सम मतलब 19 नंबरों का सम में 125 और ऐड होना चाहिए और डिवाइडेड बाई 20 जाना चाहिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1300 बाई 20 और 130 बाई 20 हो जाएगा आपका 65, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 65, तो यही वो आंसर लास्ट में आपको 65 निकाल के दे देना है। यही बेस्ट मेथड है रॉन्गली मीन निकालने का, ठीक है, रॉन्ग अगर हो गया है तो करेक्ट निकालने के लिए कुछ नहीं किया गया, यही किया गया कि 20y बराबर, ठीक है, अगर मैं 25 करता तो ये कितना सम आता 20 इंटू वाई, ठीक है, 20 इंटू वाई प्लस 1, एक और होगा 20, ठीक है, नेक्स्ट दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया, ठीक है। बेस्ट मेथड तो यही है जो मैंने आपको बताया कि y निकालो, उसको पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है, तो हमारा वहां पे 65 आया था, 65 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसीज होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है, ये आपको दिया हुआ है, पहले आपको चेक करना है कंटिन्यूअस डेटा हाँ सर, यहाँ पे 17.5 पे खत्म हो रहा है, 17.5 से अगला शुरू हो रहा है, यहाँ पे 22.5 पे खत्म हो रहा है, अगला 22.5 पे शुरू हो रहा है, यानी कि डेटा कंटिन्यूअस है। अब जब कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है, पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, दूसरे वाले में क्या करेंगे, जितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसमें 22 को ऐड करो, 24 प्लस 19 43 प्लस 14, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो उस
फ्रीक्वेंसी प्लस उसकी प्रीसीडिंग क्लास की सारी फ्रीक्वेंसी का सम होता रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सम करते जाता हूँ, ठीक है। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट बनता जाएगा, ठीक है। इसमें ये कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है। कैसे निकालना था वो बताना जरूरी था, क्योंकि आगे की मेथड्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रही मीडियन निकालते समय। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द मीन ऑफ 32 नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ 32 नंबर्स सच दैट if mean of 10 of them is 15, 10 का 15 है, and mean of 20 of them is 11. The last two numbers are 10. The last two numbers are 10. ठीक है। गिवन मीन ऑफ 10 नंबर्स कितना हो गया 15, तो 10 नंबरों का सम कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 150। 10 नंबरों का सम कितना हो जाएगा 15। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, मीन था 15, 10 इंटू 15 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। तो पहले 10 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया इतना, अगले 20, अच्छा 10 और 20 कितने हो गए 30 हो गए, बच गए 2 और 2 बोल रहा है लास्ट में 10 है, ठीक है। तो हमको टोटल का मीन निकालना है। तो पहले 10 नंबरों का सम हो गया 150, अगले 20 नंबरों का सम कैसे हो जाएगा, मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल पे डालोगे 20, इनका मीन दिया हुआ था 20 नंबरों का 11, तो 11 इंटू 220 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 220। तो 150 और 220 इनको जब ऐड करूंगा तो मेरे को 30 नंबरों का तो सम मिल गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 370, 370 30 नंबरों का सम है, ठीक है। टोटल होने चाहिए थे 32, बच गए 2 और, ठीक है। और 2 नंबर हो गई, या क्या बोल रहे हैं सर 10 और 10 है, अगले वाले 2 10 और 10 है। तो अगर अगले वाले 2 10 और 10 है तो ये हो जाएगा 20, तो ये 390/32, 390/32 यही मीन बनेगा आपके नंबरों का, यही मीन बनेगा आपके नंबरों का। तो ये क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 32 नंबर विल बी सम ऑफ 10 नंबर, सम ऑफ 20 नंबर, सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। लास्ट 2 नंबर का 20 हो गया, ये 150 220, तो ये आ गया 390/32, डिवाइड करोगे 12.188, 12.188 विल बी द करेक्ट मीन, ठीक है। कुछ करना ही नहीं था, बेसिक है एकदम। ये मीन का पूरा बेसिक है कि अगर 2 मार्क्स में कहीं और से क्वेश्चन आता है, बाकी तो एनसीईआरटी वाला आएगा तो आप कर ही लोगे, कहीं और से आता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर्स भी खत्म होते हैं, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।